आज का जो महत्वपूर्ण मीनिंग है वो है इम्बाइब। इम्बाइब, 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 इम्बाइब। इसकी स्पेलिंग है IMBIBE, IMBIBE, IMBIBE। इम्बाइब, 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 इम्बाइब। सरल बोलचाल में इसका मतलब है अंदर लेना, चाहे वे ज्ञान हो या लिक्विड। वापस से रिपीट कर देता हूँ। सरल बोलचाल में इसका मतलब है अंदर लेना, चाहे वे ज्ञान हो या लिक्विड। इसका जो पहला है, अच्छी बातों या ज्ञान को अपनाना, टू अब्जॉर्ब आइडियाज़ नॉलेज। किसी अच्छी बात, विचार, संस्कार या जानकारी को अपने मन में बिठा लेना या उसे पूरी तरह सीख लेना। वापस से रिपीट कर देता हूँ। अच्छी बातों या ज्ञान को अपनाना, किसी अच्छी बात, विचार, संस्कार या जानकारी को अपने मन में बिठा लेना या उसे पूरी तरह सीख लेना। टू ऑब्जॉर्ब और सोक अप आइडियाज़, वैल्यूज़ और इंफॉर्मेशन। वापस से रिपीट कर देता हूँ। टू ऑब्जॉर्ब और सोक अप आइडियाज़, वैल्यूज़ और इंफॉर्मेशन। वापस से रिपीट कर देता हूँ। टू ऑब्जॉर्ब और सोक अप आइडियाज़, वैल्यूज़ और इंफॉर्मेशन। एग्ज़ाम्पल भी और दे देता हूँ। एग्ज़ाम्पल, हमें अपने बड़ों से अच्छे संस्कार इम्बाइब करने चाहिए। वी शुड इम्बाइब गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर एल्डर्स। वापिस रिपीट एग्ज़ाम्पल के साथ। हमें अपने बड़ों से अच्छे संस्कार इम्बाइब करने चाहिए। वी शुड इम्बाइब गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर एल्डर्स। इसका जो दूसरा मीनिंग है वो ये है, पीना, टू ड्रिंक। किसी चीज़ को पीना अक्सर शराब या किसी पेय पदार्थ के लिए इस्तेमाल होता है। टू ड्रिंक ऑफन यूज फॉर अल्कोहल बट कैन मीन एनी लिक्विड। इसका वापिस से मतलब बता देता हूँ। पानी, टू ड्रिंक। किसी चीज़ को अपनी किसी चीज़ को पीना अक्सर शराब या किसी पेय पदार्थ के लिए इस्तेमाल होता है। टू ड्रिंक ऑफन यूज फॉर अल्कोहल बट कैन मीन एनी लिक्विड। पौधे मिट्टी से अपनी पौधे मिट्टी से पानी इम्बाइब करते हैं। पौधे मिट्टी से पानी इम्बाइब करते हैं। प्लांट्स इम्बाइब वाटर फ्रॉम द सोइल। वापस से रिपीट कर देता हूँ। पौधे मिट्टी से पानी इम्बाइब करते हैं। प्लांट्स इम्बाइब वाटर फ्रॉम द सोइल। अभी आसान एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सीखने के मामले में अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, उसके शब्दों को दिल से याद कर रहे हैं, तो आप उसे इम्बाइब कर रहे हैं। रिपीट कर देता हूँ वापस से। सीखने के मामले में अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, उसके शब्दों को दिल से याद कर रहे हैं, तो आप उसे इम्बाइब कर रहे हैं। और जो दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है, नेचर के मामले में जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही जब हमारा दिमाग किसी बात को सोख लेता है तो उसे इम्बाइबिंग नॉलेज कहते हैं। वापस से रिपीट कर देता हूँ। नेचर के मामले में जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही जब हमारा दिमाग किसी बात को सोख लेता है तो उसे इम्बाइबिंग नॉलेज कहते हैं। अभी मैं इसका एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ। किसी चीज़ को, चाहे वो पानी हो या ज्ञान, अपने अंदर समा लेना ही इम्बाइब है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। किसी चीज़ को, चाहे वो पानी हो या ज्ञान, अपने अंदर समा लेना ही इम्बाइब है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। किसी चीज़ को, चाहे वो पानी हो या ज्ञान, अपने अंदर समा लेना ही इम्बाइब है। धन्यवाद।